हरे कृष्ण। तो ये मंत्र जो है वो 13 मंत्र है। और लास्ट जो हमारा 12वां मंत्र था उसमें हम लोगों ने ये बेसिकली 12, 13 और 14 नंबर के जो मंत्र हैं वो भगवान की उपासना कैसे करनी है, उसकी विधि क्या है, ये उसके बेसिकली उसके विषय में है ना। और उससे पहले जो हमने 3 मंत्र देखे वो विद्या और अविद्या से रिलेटेड थे कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और विद्या और अविद्या का डिफरेंस जानने के साथ साथ उसके फल क्या मिलते हैं, उसके फलों के विषय में बताया कि जो विद्या को फॉलो करता है उसे अलग प्रकार का फल मिलता है, जो अविद्या को करता है उसे अलग प्रकार का फल है जो वो प्राप्त होता है। और फिर जो हमारा 11th वाला जो मंत्र था उसमें बताया कि अविद्या की प्रतिक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीखना है हमारे को। दोनों चीजों को साथ साथ जब हम सीख लेंगे तो अज्ञान और अज्ञान दोनों की हमारे को नॉलेज हो जाएगी, तो राइट पाथ को हम सिलेक्ट कर सकेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे उपासना के विषय में भी ऐसे ही 3 श्लोकों के अंदर में उपासना को भी डिस्क्राइब किया गया है। कि जैसे बताया गया कि देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं और जो लोग निराकार की पूजा करते हैं और जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो इसमें सबके सब प्रकार से जो फल होते हैं वो फल जो है वो अलग अलग प्रकार। जैसे लोगों की मान्यता है कि किसी की भी पूजा कर लो, किसी भी भगवान की पूजा कर लो, किसी भी देवता देवी देवता की पूजा कर लो, जो एंड रिजल्ट है वो तो भगवान भगवान के धाम में ही जाना है। तो यहाँ पे इस बात पे विचार किया जा रहा है, हमारे को समझाने का प्रयास किया जा रहा है शास्त्रों के द्वारा, इस उपनिषद के द्वारा, कि नहीं, ये आपके मन में आपने ये जो धारणा बिठाई है कि उपासना करने से, किसी भी देवी देवता की उपासना करने से या किसी की और किसी अन्य जीव की उपासना करने से जो उसका रिजल्ट है वो सेम मिलता है। तो यहाँ पे बताया कि नहीं, रिजल्ट जो है वो अलग अलग मिलता है। तो जैसे लास्ट मंत्र के अंदर में था, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे ज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा में लगे हैं। ये अब उसके बाद में आज का जो श्लोका है वो, सॉरी, आज का जो मंत्र है वो 13, अन्य देवाहु, बोलेंगे साथ साथ सब, अन्य देवाहु अन्य देवाहो अन्यदेवाहो संभवात संभवात् संभवात् अन्यत आहु अन्य अन्यत् ताहो आहो असंभवात असंभवात् असंभवात् इति शुश्रुम इति इति शुश्रुम श्रोत्रुं धीराणाम ये न धीराणां धीराणाम् येन तत् विचक्षीरे तत् तद्विचक्षिरे विचक्षिरे अन्य देवाहु संभवात अन्यत् देवाहो संभवात् अन्यत आहु असंभवात अन्यत् आहो असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम इति इति शुश्रूं शुश्रुतम् धीराणां न तदस्त विचिक्षीरे। न नाथ तत् विचक्षिरे तदक्षिरे थैंक यू। यह है अन्य दाहु, अन्य देवाहु संभवाद, अन्य देवाहु असंभवाद इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचिच शीरे। तो इसका भावार्थ बताया है, अन्यत, अन्यत मीन्स भिन्न, एव निश्चय ही, आहु कहा जाता है, संभवात समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा, अन्यत भिन्न, आहु कहा जाता है, असंभवात जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से, इति इस प्रकार, शुश्रुम मैंने यह सुना, हिरणम वीर पुरुषों से, ये जो न हमको तत् उस विषय वस्तु के बारे में विचच शीरे पूर्णता बताया गया है, पूर्णता बताया गया।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में बताते हैं कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई हमारे समझने के लिए कि पहला क्या है कि समस्त कारणों के कारण परमेश्वर, ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि भगवान जो है ना वो समस्त, जैसे ब्रह्म संहिता में भी क्या है ना कि ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो यहाँ पे भी यह बताया गया कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक प्रकार का फल मिलता है ना। यहाँ पे समस्त कारणों का कारण या परम बताया गया है भगवान को। और फिर दूसरे सेंटेंस में क्या बताया कि जो परम सत्य नहीं है, तो पहला वाला जो है वो परम सत्य है, दूसरा वाला जो है वो परम सत्य नहीं है। इस क्यों? चूंकि वो परम सत्य नहीं है इसलिए उनकी पूजा करने से उस फल की, उस तरह के फल की प्राप्ति नहीं होती है जो परम की या परम सत्य की अ, उपासना करने से जो फल की प्राप्ति होती है। और इसको कौन बता रहा है हमारे को? इस चीज को हमारे तक कौन लेके आ रहा है? दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, यू नो। उसको हमारे तक लेके आ रहा है धीर व्यक्ति, यू नो। धीर व्यक्ति, धीर के विषय में हमने लास्ट मंत्रा के अंदर में जाना था कि धीर, धीर व्यक्ति कौन है? तो धीर व्यक्ति जो भगवान के विषय में जानता है, जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया हुआ है, यू नो, ऐसा व्यक्ति वो स्पष्ट रूप से इसका वर्णन कर रहा है ना। जैसे 4.34 में है ना कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शन, कि तुम गुरु के पास जाकर परम सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। उन्होंने दर्शन किया है, दर्शन किया मीन्स उसका अनुभव किया हुआ है उन लोगों ने। धीर व्यक्ति ने क्या किया हुआ? धीर व्यक्ति अनुभवी है ना, वो सेल्फ रियलाइज्ड है। तो वो, क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज्ड है, अगर जैसे आप अपने किसी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में स्पेशलाइज करते हो, तो आपकी उस स्पेशलाइजेशन में, आपकी उस विषय के अंदर में स्पेशलाइज होने पे यू नो इन एंड आउट एवरीथिंग अबाउट दैट प्रोफेशन। तो ऐसे ही धीर व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है कि वो परम सत्य को जानता है, वो परम सत्य के विषय में ही लगा रहता है, उसके विषय में ही विचाराधीन रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि धीर व्यक्तियों से सुना है जिन्होंने स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया है। तो ये जो मंत्र है, दिस इज अगेन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मंत्रा, जो तात्पर्य जो है शिला प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो इसमें टोटल मिला के, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हैं 7 पैराग्राफ, 8 पैराग्राफ, 9 पैराग्राफ, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली इसमें 16 पैराग्राफ है। तो पहले दो जो हैं, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ जो है, वो धीर व्यक्तियों ने सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, इस ये मूर्खता है, ऐसा बोलना मूर्खता है, उसको उजागर किया है, उसको बताया हम सबको। फिर 3, 4, 5 में धीर व्यक्ति ने बताया कि अलग अलग लक्ष्य अलग अलग गंतव्यों तक जाते हैं, लक्ष्य जैसा होएगा उसका गंतव्य भी वैसा ही होगा। फिर 6, 7, 8 में कृष्ण को संभवात स्वीकार करो, ऐसा बताया गया है, यू नो। शास्त्रों का उदाहरण देके यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण को संभवात या कृष्ण को परम मानो, उसको स्वीकार करो। फिर 9th में बताया गया कि अर्जुन कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए तथा कथित संबंधियों का युद्ध में वध कर देता है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या आ जाएगी कि भगवान को सेटिस्फाइड कैसे करेंगे हम। फिर 10, 11, 12 में आएगा लोग मेरे लिए भगवान हैं या मैं लोगों के लिए भगवान हूं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा इसको सुनेंगे। और फिर उसके बाद में 13, 14, 15, 16 में कि धीर पुरुष से स्वर्ण कर श्रवण करने से सभी को पूर्णता प्राप्त करने में मदद मिलती है, हम सब को हम सब विचलित रहते हैं, मार्ग से हट जाते हैं, हमारा हम लोग
विषय भोगों की तरफ लग जाते हैं, तो वहां से हमारे को कैसे धीर पुरुष जो है ना, वो हमारे को कैसे आकर्षण देता है भगवान की ओर आने के लिए, ये उसके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई। कोई पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ? हरि बोल प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। पढ़े, पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार से श्रवण नहीं किया जाता, जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार से श्रुति मंत्रों या वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। भगवद गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त करते हैं। वे निपट निपट भौतिकतावादी जो यहीं बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे। और यदि हम सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपनी योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक प्रमाणिक। यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। देखिए, मैंने अभी जैसे क्लास हमने जैसे स्टार्ट करी है, तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि लोगों के मन में ये अवधारणा है कि हम किसी की भी पूजा कर लें, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लें, तो हमारा जो गंतव्य है वो यही है कि हमारे को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। या लोगों के मन में क्या अवधारणा है दूसरी, कि हम लोग मृत्यु के बाद में स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। वो लोग स्वर्ग लोक को जाने को ही मुक्ति समझ लेते हैं, जबकि हमारे शास्त्र जो हैं और हमारा गुरु साधु शास्त्र जो है, वो हमारे को इस बात का बहुत ही स्पष्ट उल्लेख करता है कि नहीं, सारे रास्ते जो हैं वो अलग अलग पथ पे जाते हैं। तो यहाँ धीर व्यक्ति से सुनने का अनुमोदन क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता और केवल शास्त्र सम्मत बात ही करता है। तो ये जो साधु है या गुरु है, ये हमारा मार्गदर्शन करेगा, या ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये हमारे को इस बात से ये बात हमारे को क्लियर कराते हैं कि सारे पाप जो हैं वो अलग अलग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता 9.25 में, तो यहाँ पे बहुत बहुत ही स्पष्टता पूर्वक भगवान ने अपनी वाणी में इस बात को स्पष्ट किया है। पहली चीज क्या बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। भगवान ने बहुत क्लियर, बहुत बहुत ही क्लियर कट बोला। फिर दूसरा क्या बताया, पितरों को जो जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास में जाएंगे। फिर थर्ड चीज क्या बताई है कि जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे। और फिर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज बताई है कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो अब इसमें हमारे को कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। या तो हम भगवान कृष्ण पे, उनकी वाणी पे हमारे को संदेह है, या तो हम उनकी वाणी पे संदेह करें या किसी साधु की वाणी पे संदेह करें कि नहीं, ये जो चीज बताई जा रही है वो गलत है। ये इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये हमारे लिए प्रमाण है, एक्चुअली ये हमारे लिए प्रमाण है। एक दफा श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो एक लेक्चर देने के बाद में किसी ने, जैसे क्वेश्चन आंसर होता है, तो क्वेश्चन आंसर में किसी ने पूछा कि स्वामी जी मुझे श्लोक तो नहीं याद आ रहा, लेकिन भगवत गीता में मैंने सुना है कि कोई भी कार्य करने से या किसी की भी पूजा करने से अंततः भगवान के पास ही हम लोगों ने जाना है।
तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्या है? तो फिर शिला प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया कि हम अगर कुछ भी करेंगे और हम भगवान के पास ही हमारे को अगर वापस जाना है कुछ भी करने के बाद में, तो फिर भगवान ने हमारे को भगवत गीता, भगवान को भगवत गीता बोलने की फिर क्या आवश्यकता थी? भगवान को कोई जरूरत ही नहीं थी भगवत गीता बोलने की। जब ना ना कुछ संदेश देने की आवश्यकता थी, जब सारे मार्ग एक ही तरफ को लेके जाते हैं। हाँ, अंतोगत्वा हमने एक ही जगह पे जाना है, सबका मार्ग, सबका जो गंतव्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वो सेम है। तो फिर भगवान ने आके हमारे को भगवत गीता के विषय में क्यों बताया? क्यों बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाएंगे, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों, कोई डिफरेंस है तभी तो भगवान ने बताया ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने ये कह के कि भगवान को फिर आने की और भगवत गीता बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। कि अगर सारे मार्ग अलग अलग एक ही दिशा में जाते हैं, भगवान ने बताया कि सारे विभिन्न मार्ग जो हैं वो विभिन्न गंतव्य की तरफ जाते हैं। इसको भगवान ने 18.58 में भी और फर्दर उसको क्लैरिफाई किया है। भगवान 58 में 18.58 में कहते हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इतना स्पष्ट भगवान यहाँ पे उसका फल भी क्या मिलेगा उसके विषय में भी बता रहे हैं हमारे को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट फिर उसके बाद में बात आ जाती है कि हम किस तरह भगवान को अंडरस्टैंड, हम भगवान के साथ में संबंध कैसे बना सकते हैं, हम भगवान को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। तो उसका उसका आंसर ये आ जाएगा कि, या उसका सोल्यूशन जो है वो ये आ जाएगा कि हमें संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है ना उसको पूरी तरह से समझना होगा, है ना। कि जैसे हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है, या लड़के लड़की का एक रिलेशनशिप है, तो वो हम उसमें क्या करते हैं कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ आवर मैरिड लाइफ गोes, लाइक वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वी ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील हैप्पी, है ना। उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको अपनी जरूरतें बताने का प्रयास करते हैं। अगर तभी तो वो जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, व्हेन वी अंडरस्टैंड एंड व्हेन वी सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर, जब तभी तो वो प्रेम वाला भाव जो है वो जागृत होता है। तो हमारे को भी ये समझना होगा कि अ, हम हम जो अपना संबंध भगवान के साथ में जोड़ना चाह रहे हैं, तो भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या पसंद है, उनकी क्या नापसंद है, इन सब चीजों को हमारे को जानना पड़ेगा ना। और जो भी एक कोई भी एक रिलेशनशिप जैसे होती है, तो उसमें प्रतिबद्धता होती है, उसमें कोई कमिटमेंट होती है या कमिटमेंट की जरूरत होती है। अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर में कुछ कमिटमेंट ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप कैसा होगा? वो तो फिर ओपननेस होगी, ओपन रिलेशनशिप हो गया वो तो। हम नॉर्मल वे में भी अगर हम यू नो हाउ वी ट्राई टू कन्विंस ईच अदर, हम लोग जो दूसरे व्यक्ति को जो पसंद है, यू नो या हाउ कैन आई विन अदर पर्सन्स हार्ट, मैं उसको कैसे जी सकता हूँ, कैसे उनके हृदय के अंदर में अपने लिए प्रेम जागृत कर सकता हूँ। हम लोग करते हैं ना अपने सामान्य जीवन के अंदर में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में भी ऐसा करते हैं। वी ट्राई टू कन्विंस द अदर पर्सन कि उससे क्या हो, हमारा उससे संबंध जो है वो बन जाए।
तो अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ पे भी करनी है, हमारे को वैसी उपासना भगवान की करनी है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि भगवान को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, भगवान हमारे को क्या बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर में, या गुरु साधु शास्त्र जो है वो हमारे को क्या बताना चाह रहा है। सो वी नीड टू बिल्ड अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप विद लॉर्ड। भगवान के साथ में हमारे को ऐसा एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को जैसे हम लोग अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे हमारे को भगवान के लिए भी उनसे रिलेशनशिप बनाने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ। हरि बोल, पढ़िए। हरे कृष्ण वहीं प्रभु पर जी। हाँ पढ़िए माता जी। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उसे गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं। लेकिन वैदिक आदेश इनका समर्थन नहीं करता। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथा रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवत गीता 4.2 में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु सकालेन महता योगो नष्टा परंतपा। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राज ऋषियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथा रूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। थैंक यू माता जी। देखिए यहाँ पे जो विधि है ना, यहाँ पे विधि भी भगवान ने बताई। भगवान ने भगवत गीता के अंदर में एक एक चीज स्पष्ट रूप से बताई है। तो यहाँ पे विधि भी बताई है कि प्रमाणिक गुरु से हमारे को सुनना है, किसी ऐसे संसारिक व्यक्ति से हमारे को भगवत गीता या नहीं सुननी है, या कोई भी भगवान के विषय में या किसी शास्त्र के विषय में उनसे नहीं नहीं सुनना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस व्यक्ति ने कैलकाटा का टिकट कटवाया वो बॉम्बे कैसे जा सकता है, वो कैलकाटा ही जाना पड़ेगा उसको। तो अगर आपने सूर्य देव की उपासना की है तो आप सूर्य लोक में ही जाओगे, आप कैसे कृष्ण लोक में या गोलोक में जा सकते हो? ये संभव नहीं है। इसको कई दफा जो अ, निर्विशेषवादी हैं या इन पर्सनलिस्ट जो हैं वो इस पे तर्क देते हैं कि आप कह रहे हो कि जिसने बॉम्बे का टिकट कटवाया है वो बॉम्बे जाएगा, जिसने कैलकाटा का टिकट कटवाया है वो कैलकाटा जाएगा, या किसी अन्य स्थान का जिसने टिकट कटवाया है वो वहां जाएगा। तो बताते हैं कि भगवान जो है वो तो सभी जगह पे उपस्थित है। आप हाउ कैन यू से कि अगर किसी ने बॉम्बे का टिकट लिया बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे में भी भगवान है, कैलकाटा में भी भगवान है, और किसी अन्य स्थान में भी भगवान है ना। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हमारे को बताया कि ये जो भगवान ने बताया हमारे को यहाँ पे, जैसे 9.25 का यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल आ जाता है। तो भगवान यहाँ पे सबके अपने अपने गंतव्य बताते हैं।
तो व्यक्ति की चेतना किस भाव की है, उसकी चेतना का कैसा स्तर है, उसकी चेतना के स्तर पे उसका गंतव्य जो है वो स्थापित हो पाता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति जो है कहीं पे भी चला जाएगा, उसकी चेतना का स्तर कैसा है। हमारे को शास्त्र जो है वो बार बार बताते हैं कि अलग अलग रास्ते व्यक्ति को अलग अलग गंतव्य तक ले जा। हमारे इसी उपनिषद में ही, जैसे हमने 10th मंत्रा के अंदर में पढ़ा, जो विद्या और अविद्या के विषय में हमारे को बताते हैं, और अभी हम 13th में पढ़ रहे हैं कि हमारे को देवताओं में और भगवान के विषय में हमारे को डिफरेंशिएट। और इसके अतिरिक्त भगवत गीता के अंदर में 3.31 है। लेट्स सी, 3.31 और 32। 31 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर 32 में कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो जीव की चेतना कैसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसी के आधार पे ही निर्धारण होएगा जीव के गंतव्य का, कि वो चाह क्या रहा है अपने जीवन के अंदर में। फिर एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 4.39 और 40 में। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। और फिर 40 में कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो दोनों एस्पेक्ट बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल दोनों एस्पेक्ट जो है वो क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पे 9.25 में भी हम लोगों ने यहाँ पे इसको देख लिया। यहाँ पे भी भगवान जो है वो बिल्कुल क्लियर कट चीजें जो है वो हमारे को क्लैरिटी जो है दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे 3rd पैराग्राफ। हरी बोल, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ दूं? हाँ, आप पढ़ दीजिए प्रभु जी। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था भगवत गीता के 4.3 श्लोक में कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था, अतः वह भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है, केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो कोई अर्जुन के पक्ष का अनुगमन करता है, वही भगवत गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं, जो भगवान कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसा व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनके सनातन धाम में, तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, वे ही तुक्ष फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। भगवत गीता 7.20-23। अंततो गत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा की अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। भगवत गीता के 18.66। जो लोग
सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं। केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपने तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पथ में इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे। सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। श्री थैंक यू प्रभु। ईशोपनिषद। थैंक। देखिए लास्ट में क्या बता रहे हैं कि अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पथ के इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। इस जगत में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से जो है ना वो आकर्षित होते हैं ना। जैसे कि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति होएगा, उसको कोई चीज अच्छी दिखेगी, कोई रूप दिखेगा या उसको कोई आनंद देने वाली चीज होएगी, तो उसके प्रति वो आकर्षित होएगा। और फॉर एग्जाम्पल दूसरा, जैसे है कोई धार्मिक व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जिसका जिसकी थोड़ा सा झुकाव है भक्ति की तरफ या धार्मिकता की तरफ, तो अलग 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 देवगणों की या या किसी देवी देवता से वो आकर्षित होएगा। और जो कोई नास्तिक है या दार्शनिक है, फिलोसफर है, तो वो अपनी बुद्धि की विचारधारा से आकर्षित होएगा। एक शराबी है जो वो जैसे शराब से आकर्षित होता है, खिलाड़ी खेल से आकर्षित होता है, और भक्त जो है वो कृष्ण से आकर्षित होता है ना। तो एक्चुअली क्या है कि सभी प्रकार के जितने भी आकर्षण हैं जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, वो कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि दे वो सारे के सारे भगवान का एक, क्या बोलेंगे उसको, व्हाट वी कॉल दैट्स अ स्पार्क एक्चुअली, वो ना भगवान का एक स्पार्क, चिंगारी जिसको हम बोलेंगे ना, कि एक जैसे आग में एक स्पार्क होता है, एक चिंगारी निकलती है, तो वो भगवान का ये सारे आकर्षण जितने भी इस भौतिक जगत के अंदर में हम देखते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं कि ये सारे आकर्षण जो हैं वो मेरे एक प्रकार से स्पार्क है ना। जैसे कि यहाँ पे 4.11 में भगवान बोल रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पाठ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। देखिए ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सभी लोग मेरे मार्ग पर हैं। सभी रास्ते एक ही लक्ष्य पे नहीं जाते हैं, ये नहीं बोला भगवान ने कि सभी रास्ते जो हैं वो एक ही लक्ष्य पे जाते हैं। उन्होंने बोला कि सभी लोग मेरे मार्ग में हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम जितने भी आकर्षण इस भौतिक जगत के अंदर में देखते हैं, वे सारे के सारे आकर्षण जो है ना, वो भगवान से ही निकले हुए हैं। लेकिन वो क्या है, ये सारे के सारे आकर्षण जो हैं जिनसे कि हम लोग प्रभावित होते हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, या कोई भी चीज है जिससे भी हम लोग, जिसमें भी हमारा आकर्षण जो है वो आके बैठता है, वो क्या है, वो भगवान का एक स्पार्क है। या भगवान जैसे आग में से एक चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी किस में से निकल रही है, आग में से निकल रही है। दैट स्पार्क इज द पार्ट ऑफ फायर, दैट स्पार्क इज द फायर, इज द पार्ट ऑफ फायर। सो तो उसके, सिंस इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द फायर, सो इट हैज द क्वालिटीज ऑफ फायर, बट दीज क्वालिटीज आर वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत छोटी हैं। ये स्पार्क जो है बहुत छोटा है। जैसे हम लोग अलग अलग चीजों से आकर्षित हो रहे हैं, तो वो आकर्षण भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो आकर्षण मेरा ही है, मेरा एक छोटा सा अंश है। जैसे कोई बहुत सुंदर है, तो उसकी सुंदरता यहाँ पे उसको प्राप्त हुई है टाइम बिंग, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड, फॉर ए वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए उसको वो चीज प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में वो चीज उसके पास से समाप्त हो जाने वाली, उसके पास में वो परमानेंट नहीं है। जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति जो है,
जो सुंदर है वो सदैव के लिए सुंदर नहीं रहने वाला है। सदैव के लिए सुंदर नहीं रहने वाला है। कोई खिलाड़ी है वो जो खेल रहा है, उसकी भी एक ड्यूरेशन है, एक लाइफ है, एक एक पर्टिकुलर टाइम चलता है कि हाँ जी इस पीरियड से इस पीरियड तक चलता है। उसके बाद में उसका भी वो जो विशेषता है उसके अंदर में वो समाप्त हो जाती है ना। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आकर्षण इस जगत के अंदर में आ रहा है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो मेरा ही पार्ट है, वो सारा का सारा मेरा पार्ट है। तो अब हम इसको कैसे फर्दर कैसे आगे लेके जाएंगे कि जब वो भगवान का ही पार्ट है, तो जो भगवान का पार्ट है वो टाइम बीइंग है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो हमारे को क्या पकड़ना है, हमारे को जो फायर आ रही है ना, वी हैव टू केटर द फायर, वी डोंट हैव टू केटर द स्पार्क। वी हैव टू, स्पार्क मीन्स देवी देवता जो आ रहे हैं, दे आर द पार्ट एंड पार्सल like us, but they have got special authorities। और यहाँ पे हमारे को क्या करना है, वी हैव टू केटर दी फायर, हमारे को परम के पास में जाना है, परम से हमारे को आकर्षित होना है ना। पूर्णता के साथ, जो 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 चीज पूर्ण है वो हमारे को पूर्ण से आकर्षित आकर्षित होना है, अपने आप को आकर्षित करना। तो यहाँ पे जैसे आता है कि अलग अलग लोग जो है ना, अलग अलग प्रकार से अ, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, अलग अलग विषय में, इसको हम आगे और पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, क्या कहाँ तक पढ़ लिया है आपने प्रभु जी अभी? हरे कृष्णा, ये श्री ईशोपनिषद। अच्छा, फिर फाइव इस तक, 5 पैराग्राफ तक पढ़ लिया ना आपने। ठीक है। तो अब श्लोक। अब जो है, देखिए लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं भगवान को, दिस इज द क्वेश्चन। लोग तो यहाँ पे बताते हैं कि सामान्यतः लोग जो है ना वो 3 प्रकार से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं भगवान को। जैसे लोग अपने 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 भावों के हिसाब से या अपने अपने तरीकों से भगवान को सब लोग जो है अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। वो कैसे कैसे करते हैं कि एक तो होता है एक्सक्लूसिविज्म, वो ये विशिष्टतावाद। उसमें क्या, लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा रास्ता है, जो हम मार्ग निर्धारित कर रहे हैं, वो हमारे द्वारा निर्धारित किया गया मार्ग ही केवल एक मार्ग है जिससे कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। अन्य मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमने भगवान को एक तरह से ना बांध दिया कि यस दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। बट इस चीज को कि दिस इज द ओनली वे, हु इज डिसाइडिंग? हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इसको। एंड वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड कि हाँ जी मेरा ही रास्ता जो है वो एकमात्र सही रास्ता है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल आता है कि जैसे इस्लाम है, इस्लामवादी जो है बेसिकली, या जो क्रिश्चियनिटी या कृष्ण धर्म को जो अनुगमन करते, कृष्ण धर्म को जो मानते हैं, और जो अब्राहिम धर्म को मानते हैं, तो वो बेसिकली इस प्रकार के जो लोग हैं वो ऐसा अनुमोदन करते हैं कि हाँ जी हमारा ही, जैसे इस्लाम में भी बोलते हैं कि हाँ जी इसको ही मान लोगे तो आप आपको जन्नत प्राप्त हो जाएगी। और ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट पाथ, ये जो पाथ है ये कोई राइट पाथ नहीं है कि हाँ जी इस पे ही चलोगे तो सही होएगा, इस पे नहीं। हमने भगवान को बांधा नहीं हुआ, हम भगवान को बांध नहीं सकते हैं, है ना। भगवत महाभारत के अंदर में जब भगवान जो है शांति संदेश जब लेके जाते हैं तो वहां पे दुर्योधन भी भगवान को बांधना चाहते हैं। तो हम यहाँ जब दुर्योधन दुर्योधन लेकिन बांध नहीं पाता, भगवान को कैसे बांध सकते हैं? अभी जैसे कार्तिक में ही हम कथा सुनते हैं ना, भगवान की, भगवान दामोदर की कथा सुनते हैं। तो माता यशोदा प्रेमवश भगवान को बांधना चाहती है लेकिन वो भी नहीं बांध पाती हैं। कब कब बांध पाती हैं? जब भगवान स्वयं चाहते हैं बंधना।
तो यहाँ पे हम लोग कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम भगवान को नहीं मान सकते। फिर दूसरा क्या मार्ग आता है कि जैसे सब लोग सोचते हैं कि सभी रास्ते सही हैं, आपका मार्ग भी ठीक है, मेरा मार्ग भी ठीक है, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो बहुत बढ़िया मार्ग है, और मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ मैं भी, मेरा वाला मार्ग भी जो है ना वो भी सही है। दिस इज ओपन माइंडेडनेस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि सभी रास्ते सही हैं, सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ना? तो अगर अगर सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, तो जो जो लोग नास्तिक हैं, तो क्या वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे? क्या उनको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा? तो फिर एक व्यक्ति जो नास्तिक है और एक व्यक्ति जो आस्तिक है, उनमें फिर अंतर ही क्या रह गया? उसमें क्या अंतर रह गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं आज बीमार हो जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में बहुत सारी ऑप्शंस हो जाती हैं कि मैं अपना ट्रीटमेंट जो है वो मैं कैसे लूंगा। यू नो होम्योपैथी से लूंगा, एलोपैथी से लूंगा, या नेचुरोपैथी से लूंगा, या किसी अन्य विधि से लूंगा। इट इज माई चॉइस। ठीक है, आपके पास में एक चॉइस है कि आप किसी भी विधि को अपना सकते हो, उसके द्वारा आपका उपचार हो जाएगा। बट एंड ऑफ द डे जो व्यक्ति बीमार है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो बीमारी है उससे वो बाहर निकले, उस बीमारी से वो, उस मानसिकता से, उसका जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाए। वही तो गोल है ना अल्टीमेटली, कि हाँ जी मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाए। इसीलिए तो मैं किसी अलग अलग विधियों को अपना रहा हूँ कि हाँ जी इस विधि को अपनाया, फिर दूसरी को अपनाया, फिर तीसरी को अपनाया। मेरे को क्या चीज, क्या विधि है जो मेरे को सूट कर रही है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में भी हमारे को अलग अलग विधियां प्रदान की गई हैं। तो उन विधियों के द्वारा हम लोग एक अट्रैक्शन जो है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तमोगुण से रजोगुण में, या रजोगुण से सत्वगुण के अंदर प्रोसीड होते हैं, या ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके अपनी प्रोग्रेस करते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के द्वारा। बट अल्टीमेटली गोल क्या रहता है कि हमारे को सत्व, जो शुद्ध सत्व गुण है उसके अंदर में हमारे को प्रवेश करना होता है। जब तक हम लोग शुद्ध सत्व गुण के अंदर में प्रवेश नहीं करते, तब तक हम अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्व गुण के अंदर में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्व गुण अच्छा है, लेकिन सत्व गुण के अंदर में भी अपने डेस्टिनेशन को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में फिर बताते हैं कि केवल एक ही मार्ग है, यू नो केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग अपना गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। और वो मार्ग हमारे को हमारे शास्त्र बताते हैं कि जी क्या मार्ग है, किसको आपने हु इज द सुप्रीम, हु इज सुप्रीम। हमारे शास्त्र हमारे को बड़े अच्छे ढंग से, या हमारे गुरु साधु शास्त्र जो है हमारे को बड़े अच्छे ढंग से इसके विषय में हमारे को गाइडेंस दे देते हैं। यू नो तो एक मतलब ऐसे ही, ये बेसिकली क्या है कि अ, जैसे हमारे को बताते हैं ना कि कृष्ण भावना व्रत जो है वो हमारे हृदय के अंदर में ऑलरेडी है। केवल हमारे को क्या करना होता है, हमारे को उसको जागृत करना होता है। और जब हम उसको जागृत कर लेते हैं, उस कृष्ण भावनामृत को जब हम अपने अंदर में जागृत कर लेते हैं, देन वी कैन गेट आवर डेस्टिनेशन। तब हम उसको अपने अपने गंतव्य को, या अपने पथ को, जो हमारा राइट पथ है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यू नो जैसे इसमें बताया कि सब लोग अपने 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 पथ का अनुगमन कर रहे हैं। कि सब कह रहे हैं कि हाँ जी, जिसकी जो इच्छा है वो कर ले। एक्चुअली क्या है कि वहां पे उसको अज्ञानता बोलेंगे, अविद्या बोलेंगे उसको, जो हमने पिछले मंत्रों के अंदर में पढ़ा वो अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता को, जैसे शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, तो वहां के लोगों के अंदर में भी यही अज्ञानता थी। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया कि ग्रेजुअली, धीरे 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 अपने
व्यवहार के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा वो उन्होंने नो उन्होंने ये वहां के जो बद्ध जीव थे उनको ये रियलाइज करवाया कि ये जो पाथ है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का या कृष्ण भावनामृत का ये जो मार्ग है जिसके द्वारा कि हम लोग भगवान को जान सकते हैं, तो इस मार्ग को जब अपने आचरण के द्वारा प्रभुपाद जी ने उनको दिया, देन दे एक्सेप्टेड, देन दे एक्सेप्ट। कई दफा क्या होता है कि शास्त्र में जो कोई बात होती है हम उसको बताते हैं तो वो किसी को समझ में इतनी जल्दी में नहीं आती, लेकिन जब हम उसी चीज को अपने किसी एक्शन के द्वारा या अपने किसी आचरण के द्वारा लोगों को बताते हैं तो वो उसको उसको लोग जो है वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, उसको जल्दी समझ लेते हैं। तो तो यहाँ पे उस समय शिला प्रभुपाद जी से भी पूछा गया तो क्या आप यहाँ पे क्या आप हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए आए हैं, क्या आप लोगों को कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे आप आए हैं, अमेरिका में आए हैं? तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं यहाँ पे लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। यू नो मैं आया हूँ यहाँ पे लोगों को भौतिकता से निकाल के आध्यात्मिकता की ओर लेने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं जो लोग भौतिक आसक्तियों में लगे हुए हैं या भौतिक चीजों के अंदर में आसक्त हो रखे हुए हैं, मैं उनको भौतिकतावाद से निकाल के आध्यात्मिकतावाद के अंदर में लेने के लिए आया हूँ। तो ऐसे में किसी ने प्रश्न किया तो क्या हम क्रिश्चियन रहते हुए भी यू कैन बी एलिवेट आवर सेल्फ, क्या हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, क्या हम भी अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला बिल्कुल कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग थ्रू बाइबल, बाइबल में भी अगर आप उसको, लेकिन उसमें भी जो नियम बताए गए उन नियमों का जब आप पालन करोगे तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो प्रभुपाद का यहाँ पे जो आचरण है, उनका आचरण बिल्कुल ओपन माइंडेड आचरण है। वो ये नहीं चाह रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी का धर्म परिवर्तन करना नहीं चाह रहे हैं। वो बेसिकली he wants the he wants to elevate the soul। वो बेसिकली जीव को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि वो अपने अपने आप को जहां पे वो भूला हुआ है जीव, उस जीव को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं अपने आचरण द्वारा। जैसे एक यहाँ पे बताया कि धीर पुरुष से सुना है, तो धीर पुरुष जो है ना वो अपने आचरण से इन सब चीजों को एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे को करता है। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जी पढ़िए। मैं पढ़ूं हाँ पढ़िए पढ़िए। कि उपनिषद के इस मंत्र में संवाद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सब का उद्भव उन्हीं से हुआ है। भगवद गीता 10.8 में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो अतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भलीभांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को हमारे जो धर्म ग्रंथों से बेसिकली उदाहरण देके यहाँ पे हमारे को पुष्टि की जा रही है कि कृष्ण जो है ना वो सर्वोच्च है। तो यहाँ पे संभवात का अर्थ क्या बताया गया है कि जो परम कारण की पूजा है। यहाँ पे बताया गया ना इस मंत्र में संभवात शब्द जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी हमारे को डिफरेंट डिफरेंट शास्त्रों से या ग्रंथों से हमारे को ही इज कोटिंग एग्जाम्पल्स
so that we should understand there should not be any confusion about Krishna. सुपरमेसी कृष्णा की है, ये यहाँ पे शिल प्रभुपाद हमारे को थ्रू दीज पैराग्राफ ही इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। जी पढ़ो प्रभु जी। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्णा ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव समेत सबके सृष्टा हैं। क्योंकि भौतिक जगत के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में ही इस प्रकार कहा गया है, ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार नारायण उपनिषद 1 बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए, अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। नारायण उपनिषद 4 यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परमेश्वर हैं। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव है, न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद महाउपनिषद 1 का भी यह कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। भगवान ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की, उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए हैं, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। यस कंटिन्यू। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 4.1 में भी बताया गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद हैं, जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण हैं। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है शिल प्रभुपाद जी द्वारा, ये हमारे को सेटिस्फाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे मन के अंदर में कोई संशय न रह जाए किसी भी प्रकार का कि भगवान जो है वो परम सत्य हैं। यस बेटा कंटिन्यू। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा हैं तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता 9.11 में श्रद्धालुओं को मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता है, वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। भगवद गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष से भगवद गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर
बुद्ध ज्ञानी बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपनी तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण संबंधी विज्ञान की बारीकियों से अनजान मूर्खों द्वारा आ- आविष्कृत हो। आविष्कृत हो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। देखिए, लास्ट के जो अभी हमने 3 पैराग्राफ पढ़े पहले वाले, तो उसमें भगवान ने, उस शिला प्रभुपाद ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथों से या शास्त्रों से हमारे को कृष्ण के विषय में बताया कि कृष्ण जो है वो परम सत्य है और कृष्ण जो है वो परम परमेश्वर है। ठीक है। अब यहाँ पे 9th पैराग्राफ के अंदर में बता रहे हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को संतुष्ट संतुष्ट करने के लिए यू नो युद्ध में जितने भी लोग थे उन सबका वध किया यहाँ पे। हम सब जानते हैं इनिशियली अर्जुना वाज नॉट रेडी टू फाइट, किसी भी प्रकार से वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। वो डिफरेंट डिफरेंट तर्क जो है वो भगवान को दे रहा था, भगवान को कन्विंस कर रहा था। बेसिकली ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस कृष्णा, लाइक वट एवर आई एम सेइंग, दीज ऑल थिंग्स आर, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी शास्त्र संगत बात कर रहा हूँ। इट इज मेंशन, उसने ये भी बोला कि ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, बताया, उसने रेफरेंस दिए अर्जुन ने। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि भगवत गीता सुनने से पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर से विचलित था। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया या शरणागत हो गया भगवान के। और फिर जब वो शरणागत हो गया और उसने अपने स्वरूप को पहचाना, उसने क्या किया, भगवान ने उसको, वो मिस आइडेंटिफिकेशन में था, वो एक्चुअली अर्जुन जो था मिस आइडेंटिफिकेशन में था। और हम लोग भी जो है ना वो मिस आइडेंटिफिकेशन में ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर जब हम, जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान को, ऐसे अगर हम भी भगवान को अगर हम सरेंडर कर देंगे, तो यहाँ पे बताया है कि भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर अर्जुन क्या हो गया, बुद्ध या ज्ञानी बन गया। तो अगर हम भी इसी अर्जुन के पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारे को भी भगवान जो है वो बुद्ध या ज्ञानी जो है वो बना देंगे। और जब हमारे को भी बुद्ध या ज्ञानी बना देंगे तो हमारे को भी हमारी क्या स्थिति है, यू नो जो मिस आइडेंटिफिकेशन है, आई विल ऑल्सो कम आउट फ्रॉम दैट मिस आइडेंटिफिकेशन अनलेस अंटिल वी एक्सेप्ट कृष्णा एज आवर एज आवर गुरु। ठीक है, तब तक हमारा गंतव्य जो है वो यहीं पे ही रहेगा। हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जो है हम लोग फिर बाहर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी पढ़िए प्रभु जी। कहाँ से कौन होगा? हाँ, तो वेदांत सूत्र के वेदांत अनुसार। सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ ऐसा जलाशय रूपी स्रोत है जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जन्माधस्य यतः श्रीमद् भागवत को वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता को ही स्वाभाविक टीका है। यह कहता है कि संभवतः उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्व अभिज्ञ तथा पूर्णतया चेतन हैं। भगवत गीता का 7.26 में यदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतः जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्धशिक्षित तथा कथित गुरु को भव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं,
पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वह मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि वह जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। ईशो उपनिषद में हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और यह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही सात कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव तथा आत्मा की कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिनमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता को वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने का पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र के ईशोपनिषद का यही उपदेश है। ओके। तो यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है कि हमारे को जो जल डालना है वो हमारे को मूल में जल डालना है, जड़ में हमारे को जो है वो जल जो है वो डालना है, ना कि हमारे को पौधों के पत्तियों पे या टहनियों पे या फूलों पे जल नहीं डालना है। हमारे को जड़ में यहाँ पे जल डालने के लिए प्रोत्साहित जो है वो हमारे को बताया जा रहा है। और यहाँ पे तथाकथित नेताओं के विषय में भी बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है कि शरीर सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो कई दफा लोग बोलते हैं, यहाँ पे इशू आ जाता है कि मानव सेवा जो है वही माधव सेवा है। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सेंटेंस है ये वाला, कि मानव सेवा माधव सेवा है। बेसिकली जो हम मतलब किसी मानव की अगर सेवा कर रहे हैं तो वही भगवान की सेवा है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बड़ा क्लैरिटी के साथ में बता रहे हैं कि आत्मा की ये आत्मा की कोई सेवा नहीं है। अगर आप मानव सेवा अगर कोई आप कर रहे हो तो बेसिकली आप आत्मा की सेवा नहीं कर रहे हो। किसी को अगर जैसे कई दफा बताया जाता है कि वाई यू आर मेकिंग सो बिग टेम्पल्स, इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो आप लोग। मंदिरों के बाहर में आप देखते हो भिखारी बैठे हुए हैं, हाँ, लोग अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जितना पैसा आप लोगों ने इस मंदिर को बनाने में लगाया है उतना उससे अच्छा नहीं होता कि क्या आप इन गरीबों को खाना खिला देते या इनकी कोई सेवा कर देते। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं इस बात को। देखिए, हम लोग यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट आउट कर देते हैं लोग कि मंदिर के बाहर में कुछ भिखारी बैठे हुए हैं या भूखे लोग बैठे हुए हैं या जिनकी अच्छी कंडीशन नहीं है वो लोग बैठे हुए हैं। बट वी डोंट सी कि हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जहाँ पे कि हम लोग कहीं पे भी कोई सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते हैं, यू नो। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी यू नो किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बाहर, घर के बाहर में भी भिखारी हो सकते हैं, तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाता, गार्ड वगैरह वहां पे खड़े रहते हैं, उनको वहां पे एंट्री नहीं होती है वहां पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया उसके पास में भी तो इतना धन है, वो क्यों नहीं कुछ कर लेता है ऐसा, उन कुछ कुछ लोगों को दान दे देता है, कुछ कर लेता। फिर इतने बड़े बड़े क्रिकेट के क्रिकेट मैचेस रखे जाते हैं जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। क्या उस पैसे से हम लोग उन लोगों को फीड नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम उस एस्पेक्ट को देखते नहीं है। वाई वी डोंट सी फ्रॉम दैट एस्पेक्ट? रीजन बीइंग, वहां पे मेरी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व है। you know I buy a ticket worth rupees 25,000 rupees, 50,000 rupees, 1 lakh rupees, मैं टिकट खरीदता हूँ। किस लिए खरीदता हूँ? बिकॉज टू सेटिस्फाई माई सेंसेस। वहां पे और वही लोग हैं जो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ जी, क्या नाम है, उन इन लोगों को आप इग्नोर कर देते हो जी, इन लोगों को आप देखते नहीं हो। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कंपेयर करें देन वी कैन अंडरस्टैंड। अब कई दफा ये हमारे को सुनने में आता है, यू नो वाई अनदर टेम्पल, एक और मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है जी? क्यों बना दिया एक और मंदिर आप लोगों ने? यहाँ पे मंदिर तो ऑलरेडी था यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम जब कोई यू नो वाइन शॉप खुलती है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है इस बात के ऊपर कि हाँ जी ये वाइन शॉप क्यों खोल दी गई है जी, एक और नहीं, पहले से ऑलरेडी थी, देयर वाज नो नीड फॉर अनदर वाइन शॉप, बट यू आर ओपनिंग अनदर वाइन शॉप। तो ये हमारे को इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसी भूखे व्यक्ति को हम खाना खिलाएंगे तो वो कितने टाइम तक हम उसको खाना खिलाएंगे? एक बार ही खिला देंगे, 2 दफा खिला देंगे? क्योंकि भूख तो रोज ही लगनी है। ऐसा तो है नहीं है कि आज लगी है और कल नहीं लगेगी, आज आपने खिला दिया कल खिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे को क्या करना है? तो हमारे को ऐसा भाव अपने अंदर में एक जागृत करना है। तो ये बेसिकली दोनों चीजें कुछ विपरीत सी भी हो जाती हैं, जहाँ पे कि हम लोग इसको इस चीज को कंडेम भी कर रहे हैं कि देखो ये तो दे आर फेसिंग सच प्रॉब्लम बिकॉज ड्यू टू देयर ओल्ड कर्मास। वो आज अगर इस स्थिति में हैं तो इस स्थिति के कारण हम थोड़ी ना है, इस स्थिति के कारण वो तो वो स्वयं है, वो अपने पास्ट कर्मों की वजह से इस स्थिति के अंदर में है। हाँ, हम लोग उनकी बीइंग, क्योंकि सब भगवान बोलते हैं ना कि अहम बीज प्रदत्त पिता, कि मैं समस्त जीवों का पिता हूं। तो वो भी भगवान के ही जीव हैं। इसको अगर हम एक अलग दृष्टिकोण से देखें, why we should see from another angle? क्योंकि being a Vaishnava, I should have a soft heart, not a steel heart. I should have a बहुत निर्मल होना चाहिए मेरा जो हृदय है ना, उसके अंदर में दूसरों के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा भाव मेरे में होना चाहिए। तो ये भाव किस इससे क्या होएगा कि मेरा इससे इससे मेरा हृदय निर्मल होएगा, इससे मेरे भाव निर्मल होंगे मेरे। चूंकि भगवान ने ये भी बोला है भगवत गीता के अंदर में कि सारे समस्त जीव जो है वो मेरे अंश हैं। तो दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बेसिकली वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। सो दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। मे बी ड्यू टू सम karmic reasons, they are facing such problems, या उस कंडीशन में है वो जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी दयनीय दयनीय कंडीशन में है इस समय वो लोग, यू नो।
तो ये हम अगर बीइंग अ वैष्णव अगर हम उनकी मदद करते हैं तो उससे हमारा जो है ना, हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाए। तो हमारे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे बताया कि सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे को सबसे अच्छी मानव सेवा है कि मानव को माधव से जोड़ना, मानव को माधव से जोड़ना, और माधव को मानव के लिए सुलभ बनाना, भगवान को सामान्य लोगों के लिए सुलभ कराना। क्योंकि हमारा, देखिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है ना, शिला प्रभुपाद ने क्यों प्रारंभ किया इसको? बिकॉज ही वांटेड टू एलिवेट ऑल सोल्स, ये सारे जीव जो हैं वो भगवान के प्रति आकर्षित हो। दैट वाज द मेन गोल ऑफ शिला प्रभुपाद जी। तो हमारे को क्या करना है कि हमारे को, जैसे मैंने बताया कि जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने इंस्टेंटली नहीं उनको रिजल्ट आने शुरू हुए। जब उनका बिहेवियर ऐसा हुआ, उनका आचरण ऐसा हुआ, तब देन ही स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स ग्रेजुअली। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानव सेवा करके मानव को माधव के साथ में जोड़ दिया। तो हमारे को भी यही करना चाहिए, या जीवन के अंदर में जो भी कार्य करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग किसी किसी अंध विद्यालय में जाते हैं, अंध विद्यालय में जाके हम लोग खाना खिलाते हैं किसी को, तो हमारे को क्या करना है उसको, यू नो दैट एक्टिविटी, वी हैव टू डू दैट एक्टिविटी, बट दैट वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज दैट एक्टिविटी एक्चुअली। उस एक्टिविटी को हमारे को स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। तो उस एक्टिविटी को हम लोग स्पिरिचुअलाइज कैसे करेंगे? पहले हम उस खाने को भगवान को भोग लगा देंगे। तो उस खाने को भोग लगाने से क्या हो जाएगा कि हम उन बच्चों को या उन लोगों को माधव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने हमने दान भी दिया, लेकिन वो दान कैसा दिया कि भगवान की सेवा में लगा दिया उसको। हमने लक्ष्मी खर्च करी, लेकिन उस लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाया हमने, अपने लिए नहीं लगाया, नारायण की सेवा के लिए लगाया। ऐसे ही जैसे कि छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर में जो सोशल वर्कर्स होते हैं या जो एनजीओज होते हैं, वो लोग सेवा करते हैं, तो वो लोग सेवा करते हैं, तो वो सेवा वो बेसिकली कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, अपने लिए पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं ऐसी सेवा करके, बट एक्चुअल में क्या करना चाहिए? एक्चुअल में उनको उन एक्टिविटीज को जो भी वो कर रहे हैं उनको स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। जब वो सारे के सारे एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज कर लेंगे, तो जो जिन लोगों को या जिन क्लस्टर्स में वो लोग जा रहे हैं, उन बच्चों को जो लोग बता रहे हैं, तो उनके अंदर में एक आध्यात्मिकता जागृत होएगी। तो जो हमारी सोसाइटी है वो वैसे ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा उस सोसाइटी को, क्योंकि उसमें एक कंपैशन आ जाएगा एक दूसरे के प्रति हमारे मन के अंदर में। ठीक है, आप आगे फटाफट पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया है काफी। यस, नेक्स्ट पढ़ो। कृष्णा प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा हाँ जी। जी। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक हैं, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वांग जाल का आविष्कार करते हैं। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं।
उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती हैं, लेकिन समस्त उपनिषदों के सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। इसीलिए श्री कृष्ण जैसे ही उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1.2.17 का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। भगवत गीता 10.10 भी इसी बात की पुष्टि करती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ते। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्तगण रजो तथा तमो गुणों के बस में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह न तो यह जान सकता है कि वह क्या है, न कि वह भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सत्व गुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवतम 2.4.18 का भी कथन है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यांति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की पराकाष्ठा है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। देखिए यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं कि मेन क्या है कि हम यहाँ पे इस भौतिक जगत के अंदर में हम सब लोग जो है वो बद्ध अवस्था के अंदर में हैं। अब यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, लास्ट की लाइन में क्या बता रहे हैं कि जब उसे अवस्था प्राप्त होती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है। तो हम लोग जो है हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि यहीं पे ही रह के हमारे को सीखना है कि हमारे को मुक्त आत्मा जो है हम लोग किस प्रकार बन सकते हैं। तो ये जो शिला प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट है किस लिए कि शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि आपके जो शिष्य हैं हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला दे आर फुल जेंटलमैन, दे आर जेंटलमैन। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी हम सबको ब्राह्मणिक गुण जो है ना वो अपने में डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो हैं सभी जो हैं वो एक ब्राह्मण के स्तर को हम लोग प्राप्त कर सकें और अपने आप को शुद्ध कर सकें, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि वो हम लोग कैसे कर पाएंगे जब हम अपने आप को रजोगुण से तमोगुण में, तमोगुण से सत्वगुण में और फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण के अंदर में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। ये चीज तभी संभव हो पाएगी, अदरवाइज ये हम करते हैं तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं जो आदर्श ब्राह्मण के लक्षण हैं इस तरह
भक्त सत्वगुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है, यू नो। और फिर ये बता दिया, बट ये हाउ वी कैन अचीव दिस, विद द हेल्प ऑफ गुरु। यहाँ पे बताया कि प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करने से कोई व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। तो यहाँ पे धीर पुरुष से श्रवण करने की बात पे बहुत बल दिया गया है। तो क्या मदद क्या मिलेगी हमारे को, ये लास्ट में कंक्लूजन है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है 16 पैराग्राफ में है ना, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस मंत्रा, कि भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संचयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभवात की पराकाष्ठा है। तो ये बेसिकली दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, कि हमारे को मुक्त आत्मा यहीं पे रहते रहते, इसी जीवन में ही, इस भौतिक जगत के अंदर में रहते रहते, हाउ वी कैन बिकम अ लिबरेटेड सोल while living in this material world. That is the art which we have to learn. ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है? इट इज ऑलरेडी 10 o'clock, हम क्लोज करेंगे। प्रभु जी, एक चीज मेरे मन में आ रही थी, मैं आज कुछ सुन रही थी तो उसमें मैंने सुना कि जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं मन, सभी इंद्रियों में मन मैं हूँ, बोलते हैं ना, तो फिर जब मन हमारे श्री कृष्ण है तो फिर हमारा मन और चीजों में क्यों जाता है? माता जी, जैसे हमारे को बोलते हैं ना कि जीव को तो भगवान ने ना पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी हुई है ना, हम लोग तटस्था शक्ति में रहते हैं ना, हम लोग जो है ना मार्जिनल एनर्जी है हम भगवान की, हम लोग मार्जिनल एनर्जी, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा अनडाउटेडली, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ माता जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप क्या मंदिर में क्या सेवा कर रही हो अभी? मंदिर में ड्रेसिंग की सेवा करते हैं और भोग, राजभोग बनाने की हेल्प करते हैं। ड्रेसिंग की सेवा करते हुए कभी कभी आपके मन में नहीं। किसी के प्रति कोई कभी कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ में, या कोई भगवान की ड्रेसिंग करते हुए कोई मन के अंदर में कोई ऐसी नेगेटिव थॉट आई हो, ऐसा कभी हुआ माता जी? नहीं प्रभु, हैं? तब नहीं आती, तब नहीं आई। तब नहीं आई। कई दफा ऐसा हो जाता है कि मतलब व्हेन वी आर इन ऑल्टर एंड वी आर डूइंग सम सर्विस, और उसके उस ड्यूरेशन में भी ना हमारे अंदर में कोई कोई नेगेटिव थॉट जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो आ सकती है या आ जाती है। मेरे तो कई दफा आती है, मैं इसलिए शायद आपसे पूछ भी लिया कि हम लोग भी ऑल्टर में जाते हैं तो कई दफा ऐसा थॉट जो है ना वो आ जाता है। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। तो जब वहां पे खड़े होते हैं, तो जब कोई ऐसी कोई बाई चांस कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाती है हमारे सामने, किसी की निंदा हो जाती है या कोई नेगेटिव थॉट जिसको कि मैं बोल रहा हूँ वो आ जाती है, तो जब हमारे हमारे को वहां पे खड़े होके जब नेगेटिव थॉट आ सकती है, तो ऐसे ही भगवान के धाम में जब जीव था तो उसको भी नेगेटिव थॉट या कोई ना कोई, जिसको हम बोलते हैं ना कि कोई चीज आती है जिसकी वजह से उसको फिर यहाँ पे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, इस भौतिक संसार के अंदर में आना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे हमारे अंदर में भी ना ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पे आना पड़ता है। और आपने बताया कि भगवान ने बोला मैं मन हूँ, भगवान मन है, उसी को ही तो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं ना हमारे को बताने के लिए कि वो हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा मन जो है भगवान में लगने की बजाय
विषय भोगों में लग जाता है। अच्छा। हम लोग जो हैं आकर्षित हो जाते हैं उन विषय भोगों की तरफ। तो उसका बेसिक रीजन यही होता है कि द जीवा इज इन मार्जिनल स्टेज। वो बीच की स्थिति में है। वो जिसको बोलते हैं ना कि वो हायरर टेस्ट, क्या बोलते हैं उसमें, हायरर टेस्ट, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे को मालूम है उसके अंदर में हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, परम दृष्टवा निवर्तते, यही बोलते हैं ना, हाँ, परम दृष्टवा निवर्तते। तो हम लोग उस हायरर टेस्ट को अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका बेसिक रीजन ये है, बिकॉज वी आर अटैच्ड विद आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वी आर वी आर हाफ हार्टेडली सरेंडर्ड टू कृष्णा। वी आर नॉट फुल हार्टेडली सरेंडर्ड। है ना, हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित, आंशिक रूप से हम लोग समर्पित हैं। जैसे मैं कई दफा बोलता हूँ कि हम लोगों ने दो बोट्स में पैर रखा हुआ है। वी आर नॉट इन अ सिंगल बोट। वी नॉट इन अ सिंगल बोट। जब हम सिंगल बोट में आ जाएंगे, है ना, जिस दिन हम लोगों ने ये विचार कर लिया कि हाँ आज मैं सिंगल बोट में आ गया हूँ, फिर माता जी जो आप मन वाली जो बात कर रहे हो ना, तो वो भगवान में फिर पूर्ण रूप से स्थित हो जाएगा। बिकॉज अभी तो हमारे को हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं माता जी। अभी